गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति समाप्त हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हमें उसका लगातार रिवीजन करते रहना है। आज हम गणित का दूसरा चैप्टर देखेंगे, बहुपद। तो सबसे पहले यह जानेंगे बहुपद है क्या। तो बहुपद क्या है? यदि बीजीय व्यंजक में चर चर क्या होते हैं? एक्स वाई ए बी सी डी आ का खा गा आ बासा, इस प्रकार से लिखे हो तो ये चर हैं। तो अचर क्या होंगे? सभी संख्या अचर राशि होती हैं। और ये ए बी सी या एक्स वाई जेड या का खा गा इस प्रकार से लिखा हो तो ये क्या कहलाएंगे? चर। तो सभी संख्याएं अचर हैं और ये क्या है? चर। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की सभी घातें ऋणात्मक ना हो और धनात्मक पूर्ण संख्या हो, मतलब चर की जो घातें हैं वह धनात्मक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण यदि हम लिखें तो y की पावर -2 बहुपद नहीं है। y की पावर -2 बहुपद नहीं है, जबकि y स्क्वायर बहुपद है। y स्क्वायर बहुपद है। अब हमने लिखा y की पावर -2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/y स्क्वायर। मतलब यदि चर एक के अपॉन में भी है तो भी यह क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि y की पावर -2 को हम क्या लिखेंगे? y की पावर 1/y स्क्वायर। और यदि सामान्य लिखा होगा y स्क्वायर तो ये बहुपद हैं। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार हम दो प्रकार से देखेंगे। पहले हम देखेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद तो देखेंगे निम्न प्रकार के हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या कहलाते हैं? वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे 4x + 5, 2x, 3y - 7 आदि। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसमें हम घात 1 नहीं लगाएंगे, घात 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा x लिख देंगे। तो रैखिक बहुपद क्या है? वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या कहलाते? वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² + 5, 3y² - 7 आदि। तो इसमें क्या है? देखिए हम देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। हम इधर y या x भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अधिकतम घात से मतलब है। तो चर की अधिकतम घात जब 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद क्या कहलाते हैं? वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 4x3, 6 - x3, 3x3 - 4x² + 7। तो ये क्या है? इनमें बड़ी घात कितनी है? 3। तो ये क्या कहलाएंगे? त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात ऋणात्मक ना हो एवं धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। y की पावर -2 या 1/y² बहुपद नहीं है, जबकि y की स्क्वायर बहुपद है। अब बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार निम्न है। पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाती है। जैसे 4x + 5, 2x, 3y - 7 आदि। द्विघात बहुपद वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाती है। जैसे 2x² + 5x, 3y² - 7 आदि। त्रिघात बहुपद 4x3, 6 - x3, 3x3 - 4x² + 7। इधर हम देख रहे हैं चर में बड़ी घात कितनी लगी हुई है? 3। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे? वे बहुपद जिनकी चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं।
अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार निम्न प्रकार के हैं। पहला हम देखेंगे एक पदी बहुपद। एक पदीय बहुपद। बहुपद तो देखिए जैसा नाम ही है इसका, एक पदीय बहुपद। इसका हम क्या तात्पर्य निकालेंगे? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो क्या कहलाएंगे? एक पदीय बहुपद कहलाएंगे। जैसे एक पदीय बहुपद का हम उदाहरण लिखेंगे तो जैसे 2x, 5x स्क्वायर, y, 7x की पावर 7 आदि। तो जी क्या है? इनमें केवल एक पद है, तो ऐसे बहुपदों को हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा हम लिखेंगे द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद तो द्विपदीय बहुपद क्या कहलाएंगे? हमने इधर लिखा था एक पदीय, तो एक पद था इन सब में, केवल एक। ये 2 के साथ x जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पदीय कहलाएगा। दो पद कब होंगे? जब वो किसी चिन्ह के माध्यम से जोड़े जाएंगे। तो द्विपदीय बहुपद जैसे 2x + 5, 7x स्क्वायर - 6 आदि। तो द्विपदीय बहुपद की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वे बहुपद जिनमें दो पद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, या वे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। इधर देखिए 2x + 5 एक चिन्ह के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक और एक दो, दो पद इसमें है, एक और एक दो, दो पद इसमें है और चिन्ह के माध्यम से जुड़े हैं। तो द्विपदीय बहुपद वे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। ऐसे ही हम लिख देंगे त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद तो त्रिपदीय बहुपद क्या कहलाते हैं? वे बहुपद जिन्हें तीन पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x - 3x स्क्वायर - 2x + 5, इसमें तीन पद हो गए। 6x³ - 7x + 5, इसमें भी तीन पद हो गए। इसमें घातों से कोई मतलब नहीं है, केवल पदों से मतलब है। तो वे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। तो त्रिपदीय बहुपद हो गया। एक पदीय बहुपद वे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। द्विपदीय बहुपद वे बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं, द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। त्रिपदीय बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अगला शून्य बहुपद। अगली हेडिंग देखेंगे शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या कहलाता है? वे बहुपद जिनमें सभी अचर, वे बहुपद जिनमें सभी अचर शून्य होते हैं, वे बहुपद जिनमें सभी अचर शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। तो अभी हमने बताया था जो x, y, z, a, b, c है ये सब चर हैं और जो संख्याएं वो अचर हैं। तो क्या लिखा है? जिनमें सभी अचर शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। तो हम देखेंगे जैसे 0x स्क्वायर प्लस के 0x, तो ये क्या है? शून्य बहुपद है। 0x की पावर 7, तो ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। जिनमें सभी अचर शून्य होते हैं क्या कहलाते हैं? शून्य बहुपद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो हम ध्यान देंगे जो हमने अभी परिभाषाएं पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पर हम इन्हें सॉल्यूशन करेंगे इनका। तो एक्सरसाइज 2.1 तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन नहीं, कारण सहित उत्तर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे एक चर, और फिर हमें बताना है बहुपद हैं और नहीं, और कारण सहित अपना उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर - 3x + 7, इधर x है और इधर भी x है, मतलब इन दोनों में चर क्या है? एक ही है या एक चर में है। ठीक है,
और अब हम देखेंगे घात, तो इधर घात 1 मानी जाएगी, कुछ नहीं लगी, और इधर लगी है घात 2, तो घात भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे इसके उत्तर में यहाँ एक चर x है एवं घात पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। फिर इसी में दूसरा दिया है, लिखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो रूट टू से हमें मतलब नहीं है चर राशि से, हम देखेंगे इस चर में। तो चर क्या है, पूर्ण, इधर केवल एक चर है y और इसकी घात कितनी है 2, मतलब यह पूर्ण संख्या है, तो यह भी क्या है, एक चर बहुपद है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक चर y है एवं घात पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर बहुपद है, यह एक चर बहुपद है। अगला तीसरा दिया हुआ है, इसमें लिखा है 3 रूट टी, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, टी रूट टू। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट टू। तो देखिए इसमें व्यंजक में जो घात है वह 1/2 है, मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ एक चर टी है एवं घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। चौथा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे y प्लस 2, y को ऊपर ले जाएंगे y की पावर -1। और अभी हमने परिभाषाओं में देखा था, क्या देखा था, बहुपद की परिभाषा, जिनमें घात ऋणात्मक हो वे बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। लेकिन यह चर एक ही है, y और y, मतलब यह एक चर है और घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। तो सीधा लिख देंगे बहुपद नहीं। बिल्कुल सेम ऊपर जैसा लिखना है, यहाँ एक चर t की जगह लिख देंगे y है एवं घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। पांचवा देखिए, पांचवा है x की पावर 10, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ देखिए x, y और t तीन चर हैं, तो लिखेंगे यहाँ तीन चर हैं एवं घात पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। अगर यह अकेला यह पूछा जाए कि क्या यह बहुपद है, तो हाँ यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी घात ऋणात्मक नहीं है या अपूर्ण में नहीं है। लेकिन यहाँ पे चर कितने दिए हुए हैं, तीन चर दिए हुए हैं, हमें बताना है एक चर में बहुपद, तो यहाँ तीन चर हैं, अतः यह बहुपद नहीं है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखेंगे एक्स तो अकेला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसके साथ कोई संख्या तो लिखी नहीं है। तो जिसके साथ कोई संख्या नहीं होती उसके साथ गुणांक कितना माना जाता है, 1, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो वही मान प्राप्त होगा।
यदि हम एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आता है, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आता है। तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना माना जाएगा? 1। तो इसका गुणांक कितना लिख देंगे? 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ देखेंगे इधर आगे चिन्ह माइनस का आ गया, लेकिन लिखा अकेला एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? -1 का गुणा करेंगे तो -1 है। तीसरा देखेंगे, लिखा है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ आप लोग बताएंगे तो कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई/2 है। अगला लिखा है √2x माइनस 1। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली तो संख्या ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर वाली संख्या नहीं है तो इसका गुणांक क्या माना जाएगा? 0। तो यहाँ पाई/2 है और यहाँ क्या है? 0 है। तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद एवं 100 घात के एक पद, 100 घात के एक पद का उदाहरण दो, उदाहरण दीजिए। तो हमें 35 घात का द्विपद लिखना है। द्विपद का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें बड़ी घात तो 35 हो लेकिन पदों की संख्या 2 हो। इधर बड़ी घात तो 100 हो लेकिन पदों की संख्या 1 हो। ऐसा एक एक उदाहरण देना है। तो हम इनके 2 उदाहरण लिख के देंगे 35 घात का। देखिए x की पावर 35 प्लस 2x लिख सकते, बड़ी घात 35, या y की पावर 35 माइनस 6x, 2 उदाहरण हो गए। ऐसे कुछ भी लिखते रहे, बड़ी घात 3500 होनी चाहिए। 100 घात का लिखेंगे तो लिखेंगे 4x की पावर 100। इधर देखिए एक और एक 2 पद है इनमें, इधर एक पद का बताना है तो एक पद, या अकेला लिख दो x की पावर 100, या 9y की पावर 100। ये हो गया एक पद वाला और 100 की घात में बहुपद। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन है हमें इसमें घात बतानी है। तो जब हमें इसमें घात बतानी है तो हम इसमें क्या करेंगे? अधिकतम घात बताएंगे। तो अधिकतम घात बताएंगे तो इसमें देखिए 7x लिखा है, या x अकेले लिखा है घात 1, 4x स्क्वायर इसमें घात 2, 5x क्यूब घात 3। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो हम लिखेंगे पद 5x क्यूब में चर x की अधिकतम घात यहाँ कितनी है? 3 है। तो घात बराबर कितनी है? 3। इधर देखेंगे 4 माइनस बाई स्क्वायर, इधर बड़ी घात कितनी लगी है? 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? घात बराबर 2। 5t, यहाँ कोई घात नहीं लगी है, अकेला चर लिखा हुआ है। जब चर पे घात नहीं लगी हुई हो, अकेला चर लिखा हो तो मानी जाती है 1। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? घात बराबर 1। यहाँ देखेंगे अचर राशि लिखी हुई है 3, लेकिन इसमें कोई भी चर राशि इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। जब चर ही नहीं जुड़ा तो इसकी घात कितनी होगी? 0। अब हम अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्न में रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद बताइए। तो अब हमें रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बताने हैं। तो अभी हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद क्या थे? वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद। द्विघाती जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो, तो त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ देखिए हमें 3 घात दिख रही, तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। कौन सा है? त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखते हैं बड़ी घात कितनी? 2। तो ये कौन सा है? द्विघाती बहुपद। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी? 3। तो त्रिघाती बहुपद।
यहाँ अधिकतम घात कितनी 2, तो ये द्विघाती। यहाँ चर पे कोई घात नहीं लगी हुई है, तो ये किस प्रकार का है, और चर है तो रैखिक बहुपद है। यहाँ देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है 3t, यहाँ भी कोई घात नहीं लगी तो 1 मानी जाएंगी इन पे, तो ये भी क्या है, रैखिक है। इधर देखिए आर स्क्वायर में चर की घात 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अब जो हमने नहीं लिखे वो आप लोग लिखेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 यही समाप्त हुई। हम इन डेफिनेशन को जो आज हमने पढ़ी है लर्न करेंगे, और यह क्वेश्चन एक बार स्वयं से रिपीट करेंगे। मतलब क्वेश्चन आप लोग यहीं से लिख लेंगे और फिर इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या फिर आप यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और बुक से भी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।